We are going to do the prepositions, right? Okay. So for prepositions, let me just explain कि preposition कितने types की होती है सबसे पहले. Hmm. Prepositions. Preposition are basically one is known as general prepositions जो हमारे courses में है. दूसरी है Mhm. countries की preposition. Countries Countries preposition. and cities basically जो कि हमारे कोर्स में आती है 10 तक, राइट? Uh, Countries and cities. I think this would have been in your current class also, I think. है ना? Hmm. ठीक है. So सबसे पहले हम जनरल prepositions करते हैं. पहले countries की करते हैं, वो easy है, and then we'll move back to the general preposition. So ठीक है. first of all, what do you mean by preposition? Prepositions are the word हाँ. which describe वो सब्जेक्ट से पहले लगते हैं. मेरे को पूरी प्रॉपर नहीं No, पता. it describe the placement of the हाँ. noun हाँ. or maybe the object. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट नहीं बता सकता है वो. हाँ. ठीक है. ठीक है. सो जब हम कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो डिफरेंट है. ठीक है. मतलब कि आई गो टू फ्रांस. दिस इज माई सेंटेंस. आई गो टू फ्रांस. ठीक है. अब नाउ दिस फ्रांस से पहले मैंने टू लगाया यहाँ पर. इंग्लिश में हमेशा टू लगता है, सो हाँ, इट टू विल लगता है. ऑलवेज बी टू. इट वुड बी preposition to. इट इज अ preposition टू. बट फ्रेंच के अंदर दिस इज नॉट लाइक दैट. एक और एग्जांपल दे रहा हूँ दूसरी preposition का. जैसे आई कम फ्रॉम फ्रांस. तो ये From is फ्रॉम a लग गया. preposition. तो अब ये दो preposition लगी है हमारे यहाँ पर एक ही हाँ. कंट्री के पीछे. हाँ. तो फ्रांस में भी ये फ्रेंच में भी ऐसे ही है. ठीक है. अच्छा. इंग्लिश में हमारी हमेशा टू लगती है जब हम कहीं जाते हैं तो जब भी हमें टू एट और इन के बारे में बात करनी होगी तो वो हमेशा टू लगेगी या इन लगेगी या एट लगेगी. बट फ्रेंच के अंदर ही चेंज हो जाएगी. कंट्री के हिसाब से चेंज होती चली जाएगी. मीनिंग यही रहेगी. इन मतलब आगे देखते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट टेल मी कि सबसे पहले हमें कंट्रीज को मैस्कुलिन, फेमिनिन और प्लूरल में डिवाइड करना. मैस्कुलिन, फेमिनिन और प्लूरल पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद ही हम प्रेपोजिशंस आगे लगा पाएंगे. ठीक है. ओके. तो मैस्कुलिन कंट्रीज कौन सी होती हैं? सो मैस्कुलिन कंट्रीज होती हैं वो जिनके एंड में ये लगता है, ई नहीं लगता. ई लगता है. दोज आर फेमिनिन कंट्रीज. हाँ, के जिसमें एंड में ई नहीं लगता मैस्कुलिन होता है. वो मैस्कुलिन कंट्रीज. ठीक है, ये बेसिक रूल है हमारा. ठीक है. हाँ. अब जिसके एंड में ई लगता है हमारी एक्सेप्शंस हैं कुछ. हाँ. ठीक है. फर्स्ट है जायरे. ई आ रहा है फिर भी मैस्कुलिन है. जायरे. मोजाम्बिक जायरे कौन सी कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है. अच्छा. ठीक है. मोजाम्बिक. ठीक है. देन मैक्सिक. ये सारी नहीं लग रहा है लास्ट में, बट ये मैस्कुलिन है. ये फिर भी मैस्कुलिन कंट्रीज है हमारे. हाँ. ठीक है. एक सेकंड.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जायरे, मोजाम्बिक, मैक्सिक और एक कंट्री और है। जायरे, मोजाम्बिक, मैक्सिक और जिम्बाब्वे। ZIMBABW। ओके। एक और कंट्री है, कैम्बोज, कंबोडिया। एम्बोज। दिस इज कंबोडिया। अच्छा। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो हमारी, जिसके एंड में ई आ रहा है, लेकिन फिर भी ये मैस्कुलिन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ। अब इसके एंड में ई आएगा, वो बाकी इसके अलावा बाकी सारी फेमिनिन है। प्लूरल कंट्री कौन कौन सी है मेरी? रूरल कंट्रीज भी होती हैं? यस। पेइबा, जिसका मतलब होता है नीदरलैंड्स। ठीक है। अच्छा, नीदरलैंड्स। एतात यूनी, यूनाइटेड स्टेट्स। किंगडम। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके। देन है सेशल्स, SECHELLES। सेशल्स मीन्स सेशल्स आइलैंड। ये भी आइलैंड है एक? हाँ, कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अच्छा। ठीक है। पेइबा, एतात यूनी, एक है वेस्ट इंडीज को क्या कहते हैं? एक है वेस्ट इंडीज। लेस, ANTILLES। दिस इज माई वेस्ट इंडीज। ओके। अच्छा। सो ये मैंने कैटेगराइजेशन कर दी पूरी फ्रेंच की जो कंट्रीज हैं उनकी। 99% ऑफ द कंट्रीज फॉल अंडर अंडर दिस कैटेगरी। रूरल। प्लूरल में, फेमिनिन में, अच्छा। और मैस्कुलिन की जो एक्सेप्शन है वो उसमें। हम्म। इतना क्लियर है अभी? हाँ। ठीक है। इस तूने भी नोट कर लिया इसको? ये वाला नोट नहीं करा। आप थोड़ा ऊपर कर दोगे? हाँ, इसको नोट कर ले। हाँ। कंट्रीज। मैस्कुलिन, ये है फेमिनिन, और ये प्लूरल। ये वाला कौन सा है? आपने इसका वो नहीं दे रखा। कौन और सा? ये थर्ड का प्लूरल इज दैट? दिस वन, हाँ, ये। सेशल्स, अच्छा है। SE, ठीक है। सेशल्स। वेस्ट इंडीज। हो गया। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ there are two situations where you want to use to, at, and in. The other situation is where you want to use of and from। ठीक है। हाँ। बिकॉज किसी कंट्री में अगर जाएंगे या तो हम वहाँ पर स्टे करेंगे, जैसे आई गो टू कैनेडा, राइट, आई लिव इन कैनेडा, आई spend time in Canada, I go to Canada, I mean something like that. हम्म, There will be two type of situation, whether you would like to use to, at, in, or whether you would like to use of, your, from. Okay. Now, in the masculine country, in this situation, to, at, in, you will use AU.
In feminine country you will use en. With plural country you will use aux. Now let's see the example. Je vais dash Canada. I go to Canada, right? So to के लिए Well, Canada it is is a masculine country, so it will be hmm, AU. AU, right? Je habite dash France. लास्ट में I ई आ रहा है तो फिर वो फेमिनिन हो गया तो ई एन होगा उसमें। en country, ठीक है? Je travaille, je travaille dash États-Unis. यूनाइटेड स्टेट्स इट्स अ प्लूरल सो AUX। AUX. कितना क्लियर है अभी तक? कोई डाउट? सिंपल है ना? मतलब हाँ। कंट्रीज को हमें देख के ये देखना है कि मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज ये प्रेपोजिशन जो अभी हमने डिस्कस करी है। हम्म। क्लियर है? ऐसा नहीं है ब्लाइंडली कहीं पर भी हम आ लगा नहीं। देंगे, क्योंकि टू हम्म। एट इन तो हमने यही पढ़ा हुआ है कि इसका मतलब हाँ। होता है टू एट इन। हम्म। बट कंट्रीज के केस में ये डिफर करे। ठीक है? नाउ हाँ। अब सिटीज भी होती हैं, सिटीज भी होती हैं, कंट्रीज या सिटीज भी होंगी ना इसकी। हम्म। ठीक है? तो सिटीज के केस में हमेशा ए के ऊपर एक्सेंट आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैस्कुलिन, फेमिनिन और प्लूरल, यहाँ कुछ काउंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, je vais dash Londres. Londres means London. आई गो टू लंदन। टू लंदन। आइडली में ऐसा आ रहा है, प्लूरल होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं देखेंगे आप। एज सुन एज आई कम टू नो कि दिस इज अ सिटी, आई विल नॉट लुक फॉर मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल। इट मीन्स इज ऑफ या फ्रॉम जो है वो सिटीज में लगेगा। नहीं, आई हैव नॉट कम टू द ऑफ एंड फ्रॉम येट। मैं अभी इस वाली सिचुएशन में तो आया ही नहीं हूँ। मैं टू और एट और इन पे ही चल रहा हूँ। अच्छा तो उसमें जैसे टू टू लंदन इट विल बी ए हाँ, अपोस्ट्रोफी। ए अपोस्ट्रोफी ऑलवेज। टू पेरिस, ए अपोस्ट्रोफ। टू दिल्ली, ए अपोस्ट्रोफ। एनी सिटी, एथेंस is in Greece, ए अपोस्ट्रोफ। सिर्फ सिटीज में। सिर्फ सिटीज में। ये पता होना चाहिए कि वो सिटी है। अगर वो यही नहीं पता होगा कि वो सिटी है, तो देन फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर देन यू विल स्टार्ट लुकिंग ऑन मैस्कुलिन फेमिनिन एंड यू विल एंड अप इन यूजिंग द रॉन्ग प्रेपोजिशन। कोई डाउट अभी तक? नहीं। पक्का? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी टू एट इन पे हूँ मैं, आई नॉट मूव टू ऑफर फ्रॉम। हाँ। नाउ कमिंग टू द मैस्कुलिन वन अगेन, दिस मैस्कुलिन वन। हम्म। हमने क्या बोला था कि ज डैश je vais डैश कनाडा, हाँ। राइट? और यहाँ पर हमने हम्म। एयू लगाया था, विच इज हाँ। लॉजिकल, राइट? आई टेक अनदर सेंटेंस, je vais डैश ईरान, हाँ AU। एयू। बट यहाँ पर क्या हो रहे हैं? वोवल क्लैश। हाँ, तो ये एयू नहीं आएगा। यहाँ पर हम फेमिनिन वाला वर्जन यूज कर देंगे। फेमिनिन वाला ई वर्जन एन। कौन? ई ईएन। एन। ईएन। जहाँ पे वोवल क्लैश होंगे वहां पर फेमिनिन होगा। हाँ, मैस्कुलिन के, जहाँ पर मैस्कुलिन, अगर मैस्कुलिन कंट्री अगर वॉवल से स्टार्ट हो रही है, हाँ। तो वहाँ ईएन यूज होगा। हम्म। ठीक है? हाँ। सो एक्सेप्शन क्या हुई हमारे यहाँ पर? मैस्कुलिन कंट्री स्टार्टिंग विद वॉवल यूज फेमिनिन फॉर्म, ईएन। एक सेकेंड। हम्म। ओके, हाँ। ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू डी, डी फॉर्म्स।
ऑफ और फ्रॉम वाली सिचुएशन में, राइट। मैस्कुलिन कंट्री के अंदर हम डी यू यूज करेंगे, फेमिनिन कंट्री में हम डी ई यूज करेंगे, प्लूरल कंट्री में हम डी ई एस यूज करेंगे। एक सेकेंड, मास्कुलिन में डी यू, फेमिनिन में डी ई, हम्म, एंड प्लूरल में डी ई एस। हम्म। और हो गया। मैस्कुलिन में अगर वॉवल आ जाए तो डी ई और डी अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। अगर इसमें वो आ जाए, ये जो नेगेटिव वाले केस में था, नेगेटिव में फिर बी ई लगाते थे ना हम। हाँ, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस। हाँ। सिचुएशन देखो अलग अलग है। अभी हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वहां पर हम बात कर रहे थे नेगेटिव की। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि डी डी अपोस्ट्रोफी हम नेगेटिव वाले में यूज करते थे, हाँ। करेक्ट। बट वहां पर हम नेगेटिव करने के लिए यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग वॉवल को क्लैश करने के लिए यूज कर रहे हैं कंट्रीज के केसेस में। हम स्टिल हम्म। अभी वी आर स्टिल ऑन द कंट्रीज। हाँ। ठीक है। हाँ। और दिल्ली में तो ये आपके पार्थिव आर्टिकल भी तो है, हाँ। हाँ। बट वी आर नॉट यूजिंग देम एज अ पार्टिटिव आर्टिकल, वी आर यूजिंग देम एज अ नो। preposition ऑफ द कंट्री। यस। करेक्ट। एग्जाम्पल, je viens डैश कनाडा। वेनीर वर्ब है, वेनीर मीन्स टू कम, आई कम फ्रॉम कनाडा, तो डी यू लगेगा यहाँ पर क्योंकि मैस्कुलिन कंट्रीज है। अच्छा। ओके। आई नाउ मैंने कम। वर्ब चेंज कर दी ना, मुझे फ्रॉम कहना है, हाँ। मुझे फ्रॉम कहना है तो मैं टू नहीं कह सकता। नहीं। मतलब अगर मैं गो कहूंगा तो मुझे टू यूज करना पड़ेगा। हम्म। देन je viens डैश ईरान। अब नाम ईरान है, अगर मैं डी आई यू कम लगाऊंगा फ्रॉम वॉवल क्लैश ईरान। होंगे, तो फिर डी ई। अपोस्ट्रोफी। अच्छा। हाँ। ओके। हम्म। ओके। देन फेमिनिन में डी लगेगा, सिंपल, देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट। वॉवल नहीं। में तो डी अपोस्ट्रोफी ही लगेगा। देन प्लूरल में डी एस, राइट। je हम्म। viens de états United States, so it will be DES। ठीक है। क्लियर है, ये डी वाला सिंपल है, राइट। हाँ। सो आई एम कमिंग टू द एक्सरसाइजेज नाउ। ओके। हम्म। सी दैट। नाउ ये जो रूल होगा, दिस रूल इज मोर इन मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, राइट। एक्सप्रेस ऑफ गोइंग टू और बीइंग इन अ प्लेस, preposition en in the case of feminine, करेक्ट। फेमिनिन के केस में हम en यूज करेंगे, मैस्कुलिन के केस में हम au यूज करेंगे, राइट। एंड देन सिटीज के केस में हम ए के ऊपर एक्सेंट यूज करेंगे। हम्म। जो भी केसेस प्लूरल होगा, प्लूरल केस में हम ए यू एक्स यूज करेंगे। हाँ। क्लियर। अब हम्म। अगर वहां से आने वाली बात होगी, मतलब कमिंग फ्रॉम या बिलोंगिंग टू दैट प्लेस, इट विल बी डी preposition इन द केस ऑफ फेमिनिन। हम्म। मैस्कुलिन के केस में और नेशनल किस्मत डी ई। डी ई और डी अपोस्ट्रोफी। सॉरी, हम्म। मैस्कुलिन केस में डी यू, राइट। हाँ, मैस्कुलिन के केस में डी यू। फेमिनिन बोल रहा था मैं। हाँ, और वॉवल के केस में डी अपोस्ट्रोफी। हाँ, डी ई या डी अपोस्ट्रोफी। हाँ, अगर वॉवल हो जाएगा तो डी ई तो नहीं आएगा ना, अपोस्ट्रोफी आएगा। इफ हाँ, ये भी है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द वॉवल, सो इट विल बी डी अपोस्ट्रोफी, राइट। तो आपने डी ई खुद का फिर। हाँ, उसको कनेक्ट, उसको काट दो, रिमूव कर दो वहां से। ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा, जो डी अपोस्ट्रोफी है, ये कोई से भी वॉवल में यूज हो सकता है, मैस्कुलिन के वॉवल में भी, फेमिनिन के वॉवल में।
मतलब अगर फेमिनिन में वोवल क्लैश कर रहे हो तो भी डी अपोस्ट्रोफी डी आएगा। अपोस्ट्रोफी आएगा, यस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। हम्म। ओके। ठीक। प्लूरल के केस में डी ई एस, हाँ। राइट, और सिटीज के केस में डी ई। हम्म। ओके, क्लियर है? श्योर? हाँ। ठीक है। अब लेट्स डू वन एक्सरसाइज, तो करी हुई है, यहाँ करते हैं ये वाली एक्सरसाइज। इसको बोलते हैं prepositions of the sit of the places. Complétez en utilisant les prépositions de lieu. Lieu means places. कंप्लीट द हम्म, ब्लैंक्स हम्म, विद पोजीशन ऑफ प्लेसेस। blanks नहीं है, blanks नहीं है यहाँ पर वर्ड। complete while using, हाँ। while कंप्लीट वाइल यूजिंग। using the preposition of places. हम्म। Okay, start with this one. क्यूआन रेवियन Kuan टिल्स। नहीं, con revient till, ओ मीन्स when. व्हेन एंड रेवियो Revenir verb, to come back. When व्हेन they व्हेन are, दे विल कम व्हेन दे आर कमिंग बैक फ्रॉम मैक्सिको। हाँ, करेक्ट। इट वुड बी ई एन। नहीं, फॉर्म है। हाँ, करेक्ट, आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट। इट वुड बी डी सी। डी ई, राइट, हाँ, फेमिनिन। बट दिस इज नॉट फेमिनिन ना, दिस इज इन वन ऑफ द एक्सेप्शंस। अच्छा, तो डी यू। डी यू, करेक्ट। अपने उस लिस्ट के अंदर जो प्लूरल कंट्रीज हैं उसमें एक वर्ड और ऐड कर लो, एमिरात्स। एमिरात्स ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, एमिरात्स, इट्स एमिरेट्स, इट इज ऑल्सो प्लूरल कंट्री। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला बताओ। नू रेवेनो डैश जापान la semaine prochaine. इट वुड बी वी हम्म, वी विल गो। नहीं, वी आर कमिंग बैक हम्म, हम्म, फ्रॉम जापान। हम्म, डी यू। डी यू, दिस इज करेक्ट। यूज दिस वन, कैंता a un nouvel projet dash Portugal. पोर्तुगल है तो पैंथर मीन्स व्हेन ना। नहीं, कैंता is here means is the name of the person. पैंथर इज Mhm. इन अ नोवेल प्रोजेक्ट। In a new project, इन अ न्यू Canton प्रोजेक्ट है Canton has a new project इन पोर्तुगल। in Portugal. Yes. डी ई एस। Why DES? देख के बोल रहा है यार, तो बिना देख कैसे बोल रहा है? Portu पहले तो अच्छा स्टेप बाय अच्छा। स्टेप चल, स्टेप बाय स्टेप। पहले बताओ, टू एट इन या ऑफ या फ्रॉम, दोनों में से एक टू चीज एट बताओ। इन टू एट इन। टू एट इन, ठीक है। टू एट इन में नाउ आइडेंटिफाई दी मैस्कुलिन और फेमिनिन और प्लूरल। इट वुड बी मैस फेमिनिन। व्हाई फेमिनिन? नहीं नहीं, फेमिनिन। आइडेंटिफाई दिस वेदर इट इज मैस्कुलिन और फेमिनिन। सॉरी सॉरी, मैं मैक्सिको वाला देख रहा था। हम्म, इट इज अ मैस्कुलिन, इट वुड बी ए यू। ए यू, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, इल रिविया। ही इज हम्म, कमिंग बैक हम्म, फ्रॉम रशिया। हम्म, डी सी। डी ई, करेक्ट। l'instituteur est Bordeaux. और दो इज व्हाट? Bordeaux is the name of the city in France, and this is France. So instituteur द means द इंस्टीट्यूट। instituteur, and now she, that is the person who is teaching.
द मीन्स प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर है मीन्स वो। हम्म तो द इंस्टीट्यूटर हम्म इज इज डैश इज फ्रॉम। फ्रॉम, करेक्ट, हाँ। ये सिटीज का है, सो इट वुड बी डी ई। डी ई, करेक्ट, हाँ हाँ। एंड फ्रॉम बोर्डियोक्स इन फ्रांस, हूँ, ई, इट वुड बी ई एन। बोर्डो ऑफ फ्रांस, हाँ ठीक है, करेक्ट, करेक्ट करेक्ट। ओके, मैं पारो पॉन्स, नाउ रीड दिस। माई पेरेंट हम्म गो टू, मेरे को नहीं, इसका मतलब नहीं पता। पॉन्स, पी इसका तो नहीं। ई एन एस ई आर, दिस मीन्स टू थिंक। माई पेरेंट्स थिंक हम्म टू ट्रैवल हाँ, टू करेक्ट, इंडोनेशिया। यस। टू इंडोनेशिया, ई है, इट वुड बी ई एन। ई एन, एंड कॉम, वेन, इल, व्हेन हाँ, व्हेन दे आर रिटर्निंग हम्म फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। रिटर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हाँ हाँ। तो ई डी ई। डी अपोस्ट्रोफी ना, वॉवल आ गया है। अच्छा, apostrophe। ओके, होप यू मीन्स। कॉप वी कैन सी, ये जो बुक है ना, ये दिस इज पार्ट नंबर 3 है। अच्छा। दिस इज नॉट 2 और नाइदर 1, जो कि हम पहले कर रहे थे, ठीक है। हम्म On peut voir la chute de Nigeria, Niagara. On peut voir la chute de Niagara dash États-Unis dash Canada. नाइग्रा मीन्स नाइजेरिया। No, no, no. This is referred to the Niagara Fall. This means नाइग्रा Niagara फॉल Fall. इन यूनाइटेड स्टेट। Hmm. ए यू एक्स। AUX. इज इन कनाडा। Hmm. इन अच्छा। Oh, Canada. हम्म, Okay. हाँ क्लियर है अब ये? पक्का? एक हाँ। एक्सरसाइज और करते हैं, छोटी सी कोई। लेट मी फाइंड आउट समवेयर एल्स, दिस शुड बी इन सम बुक। इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं फिर, थोड़ा सा ऐसा मिटा देता हूँ तेरा। फर्स्ट बता। एन अच्छा, ठीक है ठीक है। एल विथ ही लिव हम्म हम्म इन मुंबई। वीव्र, हाँ, ही लिव डैश मुंबई डैश इंडिया। We live in Mumbai. हम्म It would be Mumbai, Mumbai, Mumbai.
AU. This Mumbai is a city, right? Oh, sorry. It would be DE. सिटी में तो डी आता है ना. डी ई तो आएगा, लेकिन देख, थ्री स्टेप्स हैं हमारे. वन स्टेप, आइडेंटिफाई टू, एट और इन, या फिर ऑफ या फ्रॉम. तो ये कौन सा सिचुएशन है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? इन. फर्स्ट इन वाला वाला, है. फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाले में सिटी से केस में क्या आता है? मैंने तो लिखा नहीं है. मैंने मैस्कुलिन फेमिनिन प्लूरल लिखा है. हाँ, तो सिटी उसमें वाला लिख, है लिखो सिटी वाले भी लिखो, और सिटी वाले में ए के ऊपर एक्सेंट लिखो. अच्छा. हाँ, तो इट और वुड उस, बी ए एक्सेंट वाला जो. हाँ, और उसके सामने ये भी लिखो कि सिटी से केस में हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं आइडेंटिफाई करना होता. उसके में अगर सिटी है तो नो. वी जस्ट नीड टू पुट इट. ठीक है, लिख दिया. ठीक है, नेक्स्ट. सो सो what it will be the first answer of this first blank? He live in Mumbai हम्म. in India. हम्म. AEN. ए एंड देन ई EN. एन. EN होगा, हाँ. ओके, बट फर्स्ट केस में क्या होगा, ए के ऊपर एक्सेंट, मतलब हाँ. फर्स्ट ब्लैंक में? हाँ. ओके, ठीक है. लेट्स गो टू द सेकंड वन. I go हम्म. to. हम्म. ये Lisbon is a city. लिस्बन इज अ सिटी. So A इम्पॉर्टेंट. apostrophe. हम्म. Lisbon in Portugal. हम्म. Portugal. AU. ए यू. ओके, वेरी गुड, ठीक है. He traveled to Rome हम्म. from Italy. ही ट्रैवल टू रोम फ्रॉम इटली. हाँ, अलग हो सकता है. इटली के अंदर ही तो रोम है. ये क्या अंदर है रोम? हाँ. मैं रोम को अलग कंट्री समझ रहा. नहीं नहीं, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली. अच्छा. Uh, he traveled. He traveled to Rome in Italy. हाँ. To it would be AEN. EN. नहीं. Rome is a city. हम्म. A apostrophe. हम्म. और दूसरे Uh, वाले में? एक सेकेंड. इटली. नहीं नहीं नहीं. EN. करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. बुलाई हुआ है, ये बता. वो means travel. नहीं. हाँ. नहीं, नॉट ट्रैवल. इज बेसिकली आले वर्ब, राइट? आले अच्छा, मीन्स गो गो गो. टू गो. तो अच्छा, एक सेकंड में देखता हूँ उसकी कॉन्जुगेशन. 1 मिनट. VONT. गो. बट हिल्स है. दे गो हाँ, दे गो डैश टू लंदन. लंदन. हाँ. एंड ये कौन सी कंट्री है एक? हाँ, दिस इज नोन एज इंग्लैंड. दे गो टू लंदन इन इंग्लैंड. हाँ. टू लंदन. ए apostrophe हम्म. in England, so it would be. E है EN. ये करेक्ट. ठीक है, लेट्स डू सम एग्जांपल ऑफ दिस डी फॉर्मेशन. Okay. हाँ. मेरे स्विस. I हम्म. come. आई एम, एत्र I am वर्ब है ना ये. I am from Japan. हम्म. DU. ओके.
सी वाला वो था शायद से, इसका भी पढ़ा है। डेमोन्स्ट्राटिव, हाँ। डेमोन्स्ट्राटिव, एंड दिस इज सेथ से, हाँ। तीन ही होता है, एंड सीईटी होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, इन सबका मतलब होता है दिस। सो दिस बोट This boat is in Indonesia. No, this boat is from Indonesia. कमिंग फ्रॉम, दिस इज अ Coming वेनीर वर्ब। coming from Indonesia. हम्म, It would be DE. Hmm. वावल आ रहा है, D apostrophe. ठीक है, डी अपोस्ट्रोफ। नेक्स्ट, फ्रांस वाला। Sylvain. Uh, he हम्म, he come from कम फ्रॉम France. फ्रांस, D E. डी, लास्ट, Atheist. Atheism. Atheism मतलब वुजेत, अभी तो बताया था ऑफ योर फ्रॉम, सॉरी, क्या? हाँ। नो 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 नो, दिस इज एत्र वर्ब, एत्र उसमें ETS. यू आर, You are uh we send you are from हाँ, China. हम्म, DE हम्म, or Japan or from Japan. हम्म, DU. डी यू, ओके, क्लियर है, हाँ। पक्का, हाँ। गुड, ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। ये कंट्रीज की प्रेपोजिशन हमारी खत्म हो गई।